हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 294 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आने वाले संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर अनुसार कोमा श्रुत्यांतर का मान है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के अनुसार कोमा श्रुत्यांतर का मान है 81/80। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक मतानुसार ऋषभ स्वर का स्थान है, यानी कि आधुनिक मत के अनुसार ऋषभ स्वर रे स्वर का स्थान है 5वीं श्रुति पर। तीसरा प्रश्न है, उत्तर व दक्षिण भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है। उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। यदि उत्तर और दक्षिण दोनों संगीत का आधार ग्रंथ पूछा जाए तभी आप संगीत रत्नाकर का विकल्प चुनेंगे, नहीं तो आप संगीत रत्नाकर को नहीं चुनेंगे यदि केवल उत्तर भारतीय संगीत पूछा जाए तब। चौथा प्रश्न है, संगीत का आधार ग्रंथ है। संगीत का आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है ये केवल संगीत का आधार ग्रंथ है और उत्तर और दक्षिण दोनों भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। यानी कि संगीत रत्नाकर में दोनों ग्रंथों के बारे में, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत दोनों संगीत के बारे में जानकारियां दी गई हैं। पांचवा प्रश्न है, गमक के प्रकार हैं। गमक के कुल 15 प्रकार बताए गए हैं। 15 प्रकार के गमकों का उल्लेख किया गया है। छठवां प्रश्न है, 20 प्रकार के गमक का उल्लेख किया है। 20 प्रकार के गमक का उल्लेख किया है श्रीनिवास जी और अहोबल जी ने। अहोबल जी ने और श्रीनिवास जी ने 20 प्रकार के गमक का उल्लेख किया है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, उत्तरांग वादी राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तर में है? तो वो राग है अलहैया बिलावल। अलहैया बिलावल राग उत्तरांग वादी राग है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, अलहैया बिलावल राग का वादी संवादी स्वर है। अलहैया बिलावल राग का वादी और संवादी स्वर है धैवत और गंधार। धा और ग स्वर जो है वो अलहैया बिलावल का वादी और संवादी स्वर है, यानी कि वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार। नौवां प्रश्न है, उस्ताद हलीम जाफर खां वाद्य बजाते थे। उस्ताद हलीम जाफर खां जी सितार वाद्य का वादन करते थे, सितार वाद्य बजाते थे। ठीक है। 10वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर लिखा गया है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा गया है शारंग देव जी के द्वारा 13वीं शताब्दी में, यानी कि 1210 से 1247 के बीच के काल में 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ को शारंग देव जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य भरत मुनि। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक हैं आचार्य भरत मुनि जी। ठीक है। 12वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय बताए गए हैं। 13वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर को कहते हैं। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी ग्रंथ, यानी कि 7 अध्यायों में यह ग्रंथ लिखा गया है, इसलिए इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में चारों वर्ग के वाद्य यंत्रों को कहा गया है। नाट्यशास्त्र में चारों वर्ग, यानी कि तत्, अवनद्ध, घन और सुशील, ये चारों वर्ग के वाद्यों को कहा गया है आतोध्य। आतोध्य या आतोघ, शायद वैसे आतोध्य है। ठीक है। आतोध्य की संज्ञा दी गई है
नाट्य शास्त्र में चारों वर्ग के वाद्यों के लिए। 15वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में अवनद्ध वाद्य को संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र में अवनद्ध वाद्य को संज्ञा दी गई है भांड की। भांड की संज्ञा जो है वो अवनद्ध वाद्यों को दी गई है नाट्य शास्त्र में, और चारों वर्ग के वाद्यों को कहा गया है आतोद्य। ठीक है। 16वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में वृंद को संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र में वृंद को संज्ञा दी गई है कुतुब की। कुतुब की संज्ञा नाट्य शास्त्र में वृंद को दी गई है। ठीक है। 17वां प्रश्न है, एक ताल की बियाड़ एक आवर्तन में आएगी। एक ताल यानी कि 12 मात्रा की जो ताल है उसका बियाड़ जो है वो 6 सही 6/7 मात्रा में आएगा, यानी कि 6 मात्रा में आएगा ही, और उसके बाद 7वें मात्रा के 6/7वें भाग में भी आएगा। ठीक है। तो एक ताल की बियाड़ एक आवर्तन में 6 सही 6/7 मात्रा में आएगी। 18वां प्रश्न है, एक ताल की तिगुन एक आवर्तन में आएगी। एक ताल यानी कि 12 मात्रा की ताल है तो उसका तिगुन करेंगे 3-3 मात्रा में, 3-3 मात्रा यानी कि एक मात्रा में 3 शब्द 3 बोलों को बोलेंगे, तो जो तिगुन है वो आएगा 4 मात्रा में आ जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, 4 मात्रा में तिगुन करने पर एक ताल का वो 4 मात्रा में आ जाएगा। 19वां प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य करती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जी संबंधित हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से। मेनली ये भरतनाट्यम नृत्य करती हैं, और यदि भरतनाट्यम आपके विकल्प में नहीं दिया हो परीक्षा में तो आप कुचिपुड़ी नृत्य के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य भी ये करती थी, कम करती थी, पर ये मेनली भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से जानी जाती है। 20वां प्रश्न है, भुर्जी खां का घराना है। उस्ताद भुर्जी खां जी का घराना है जयपुर घराना। जयपुर अतरौली घराने से उस्ताद भुर्जी खां जी का संबंध है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 294 दिन का मैंने वीडियो बताया है। इसके पहले मैंने 293 वीडियोस को बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप एक बार उन सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से देख लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।